हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल द विजनरी गाइड 2047 पर। तो आज आपके सामने लेके आया हूँ मैं एक इंडियन नेवी की एक अच्छी वैकेंसी मेडिकल असिस्टेंट की। जो लड़के या जो अच्छा स्टूडेंट अभी 12th पास किए हैं या जो अभी 12th के एग्ज़ाम दिए हैं और उनका 12th में सब्जेक्ट यदि बायोलॉजी रहा है तो इस वैकेंसी के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो क्या रहेगी आपकी योग्यता, आप जान लीजिए कि 12th में बायो होनी चाहिए। क्या रहेगा आपका जॉब प्रोफाइल, किस तरह से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, क्या रहेगी फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट। तो ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो को दूंगा, आप अंत तक बने रहिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। शुक्रिया आपका। तो इम्पोर्टेंट डेट की बात करूँ तो मैं ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका स्टार्ट होगा 29 मार्च, मतलब आज कल स्टार्ट हो जाएगा और जब भी मैं वीडियो बना रहा हूँ इसके एक दिन बाद। तो ऑनलाइन अप्लाई लास्ट डेट रहेगा आप 10 अप्रैल। बहुत छोटा सा विंडो है इसके बीच में, तो कम से कम आप कॉन्शियस रहिएगा और वीडियो से जल्दी जाके अपना फॉर्म फिल करिएगा। इस फॉर्म के लिए मैं आपको बता दूं कोई फ़ीस नहीं है, ठीक है। तो नो फीस इस फॉर्म के लिए, तो ये चीज़ भी ध्यान रखना अपना को। लास्ट डेट फॉर फीस और पेमेंट, इस फीस में कोई लास्ट डेट नहीं है क्योंकि इसमें फ़ीस होगी नहीं आपकी। करेक्शन डेट आपकी 14 से 16 अप्रैल के बीच में 2025 रहेगी। यदि आपने कुछ मिस्टेक कर दिया फॉर्म भरते समय तो आप उसको सही कर सकते हैं। और एक अच्छी बात है कि अप्रैल में आपका फॉर्म ख़त्म होगा और मई के फर्स्ट वीक में आपका इसका एग्ज़ाम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें 3 चांसेस मिल रहे हैं आपको, तो मई के फर्स्ट वीक में आपका हो जाएगा और मई के लास्ट वीक में आपका इसका रिजल्ट भी देखने को मिल जाएगा। इसका क्या रहेगा सिलेबस, जो 12th पास करके हैं वही 12th का सिलेबस रहेगा, ठीक है। और मैं आपको पूरा सिलेबस भी बता दूंगा और आपको लगेगा ये तो हमारे फेवर का, हमें आज ही फॉर्म भर देना चाहिए। उसके बाद एलिजिबिलिटी, बहुत सिंपल सी एलिजिबिलिटी रखी है इन्होंने। क्लास 12th होना चाहिए इंटरमीडिएट, जिसमें आपकी सब्जेक्ट होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ बायोलॉजी होना चाहिए। मतलब आपकी कुल मिला के PCB होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना चाहिए। और आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, मतलब 50%, आजकल तो 99% बन रहा है, तो 50% आपके वो होने चाहिए। और ओवरऑल एंड 40 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि केमिस्ट्री में 30% नंबर आ रहे हैं, मतलब 30 नंबर आ रहे हैं। आजकल तो 20 नंबर तो भेज ही रहे हैं लोग, तो 20 नंबर तो आपको वो मतलब शतरंग भेज रहे हैं, तो आपको 20 नंबर और लाने होंगे। तो वो शायद ऑफ करता हूँ सारे लोगों की याद है। और इसमें एक अच्छी चीज़ है कि नो एग्ज़ाम फीस, इस एग्ज़ाम में कोई फ़ीस नहीं लगेगी आपका, फ्री में फॉर्म भर सकते हो यदि आप PCB बैकग्राउंड से हो। तो PCM वाले और बाकी आर्ट्स वाले इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। तो एग्ज़ाम का पैटर्न क्या रहेगा, देखो एग्ज़ाम में क्या रहेगा, 60 मिनट का होगा, 100 क्वेश्चन मिलेंगे। 100 क्वेश्चन में क्या रहेगा, एक तो इंग्लिश रहेगी जो ग्रामर और लिटिल वर्ड वोकैब रहेगी। किस तरह से इसका प्रीवियस पेपर है मैं आपको ला के बता दूंगा एक बार। साइंस आएगी उसमें, आप देखो साइंस भी वही 12th लेवल की साइंस आएगी, ठीक है। और उसके साथ बायोलॉजी आएगी और जनरल अवेयरनेस आएगी, GK आएगी। लगभग GK देखो 75% इसमें GK रहेगा और बाकी थोड़ा थोड़ा रीजनिंग, मतलब रीजनिंग एबिलिटी, आपको ब्लड रिलेशन है या छोटे छोटे क्वेश्चन है जो रीजनिंग एबिलिटी का आप वहाँ से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके 4 सेक्शन रहेंगे और 4 ही 25-25 मार्क्स के रहेंगे। 25 × 4 मतलब 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 नंबर, और आपके नेगेटिव मार्किंग 0.25 इसमें देखी जाएगी। उसके बाद सिलेक्शन का प्रोसेस देखेंगे तो इसमें फर्स्ट क्या होगा, रिटन एग्जामिनेशन होगा। सबसे पहले आपका रिटन होगा। द कैंडिडेट मस्ट बी पास इन ऑल सेक्शन इन एग्रीगेट, सब में पास होना चाहिए। और इंडियन नेवी रिजर्व वो बाद में पासिंग मार्क्स आपके रिलीज़ कर देंगे, भाई इतने नंबर से ऊपर हैं वो उनका सिलेक्ट हो जाएगा। वो उनकी वैकेंसी के अकॉर्डिंग होगा। वैकेंसी इन मामलों में रिलीज़ नहीं करते वो पहले, वो बाद में कितनी वैकेंसी वो होती है, क्रिएट होती है, तो उस हिसाब से वो सारी चीज़ें आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी। उसके बाद आपका फिजिकल टेस्ट होगा PFT, क्वालिफाइंग इन द नेचर। आपको क्या करना होगा, 1600 मीटर की रनिंग होगी और वो 7 मिनट में आपको क्लियर करनी होगी। तो ये आशा करता हूँ कि सारे लोग कर लेंगे। 1600 मीटर 7 मिनट में कोई बड़ी चीज़ नहीं है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो आपको देखने को मिलेगी, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी। देखो इसमें फर्स्ट है आपका, देखो पेशेंट केयर एंड फर्स्ट एड देना, असिस्टिंग डॉक्टर इन ट्रीटिंग सिक एंड इंजर्ड सेलर्स। जैसे कोई सैनिक या जो आपका नेवल स्टाफ है वो बीमार हो गया तो उसको आपको असिस्ट करना, उसको ट्रीट करने में, डॉक्टर का सहायता करना, उसको फर्स्ट एड दिलाना, वो सारी चीज़ें। और उसके बाद फर्स्ट एड एंड इमरजेंसी मेडिकल केयर ड्यूरिंग द नेवल ऑपरेशन। जब भी नेवल ऑपरेशन होते हैं, जब नेवी जाती है ऑपरेशन पे सी में, तो उस टाइम आपको इमरजेंसी मेडिकल एड, फर्स्ट एड प्रोवाइड करना यदि कोई सैनिक घायल हो जाए तो उस टाइम। और बाकी देख जो मेडिकेशन एंड इंजेक्शन एज ए प्रिस्क्राइब्ड बाय द नेवल डॉक्टर्स, किसी को मतलब इंजेक्शन लगाना जॉक्टर जो बोलते हैं वैसा प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन है, हेल्थ रिकॉर्ड्स रखना, कंडक्टिंग ए बेसिक मेडिकल चेकअप फॉर द सेलर्स। जब भी जैसे यूरिन टेस्ट हो गया, आई टेस्ट हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, ये सारी करने के लिए आपको भी
उसमें सहायता करनी पड़ती है। मेंटेनिंग हेल्थ रिकॉर्ड्स ऑफ नेवल पर्सनल, आपको हेल्थ के रिकॉर्ड्स होते हैं वो उसको भी मेंटेन करना। कोई भी जैसे पर्सनल है, पर्सनल का मतलब वही सैनिक हो गया कि उसकी किसी की बीपी हाई है, लो है, तो उन सारा रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना पड़ सकता है। और असिस्टिंग वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स फॉर द डिजीज़ ऑफ प्रिवेंशन, जैसे अभी कोरोना आया तो उसमें वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाना, ये सारा ड्यूटी आपका रह सकता है इसमें। उसके बाद लेबोरेटरी असिस्टिंग एंड टेस्टिंग, लेबोरेटरी में टेस्ट जैसे ब्लड टेस्ट हो गया, यूरिन टेस्ट होता है, तो इनमें भी आपको सहायता करना पड़ सकता है। मेडिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर द डायग्नोसिस, जो भी मेडिकल के इंस्ट्रूमेंट होते हैं डायग्नोसिस चेक करना, उनको भी हैंडल करना आपको आना चाहिए। वो आपको ट्रेनिंग देके सारी चीज़ें सिखा देंगे। और ऑपरेशन है सर्जरी असिस्टेंट, जब सर्जरी होता है तो उस टाइम डॉक्टर को क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए आपको सर्जिकल जैसे इक्विपमेंट होते हैं इन ऑपरेशन थिएटर, उसमें भी आपको असिस्ट करना पड़ता है। वर्किंग, और आपको ये भी हो सकता है वर्किंग इन शिप, मोस्टली आपको नेवल हॉस्पिटल में भी काम मिल सकता है और आपको सबमरीन पे भी जाना पड़ सकता है। और जो आपकी शिप्स होती हैं तो उनमें भी आपको वर्किंग करना पड़ता है। जैसे हर शिप होती है तो उसमें एक न एक मेडिकल स्टाफ तो होता ही उसके साथ, तो वहाँ भी आपको काम करने का मौका मिल सकता है। प्रोवाइडिंग मेडिकल एड ऑन बोर्ड नेवल शिप, जो शिप्स चलती रहती है एक देश से दूसरे, तो उसमें आपको मेडिकल एड प्रोवाइड करने के लिए आपको नियुक्त किया जा सकता है। और मैनेजिंग इमरजेंसी हेल्थ सिचुएशन एट ए सी। उसके बाद सैलरी एंड आपका प्रमोशन किस हिसाब से रहेगा। सैलरी आपको देखो 30,000 से 40,000 पर मंथ, प्लस आपको अलाउंसेज मिलेंगे, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर सेल्फ एंड फैमिली, आपको और आपकी पूरी फैमिली को एकदम फ्री मेडिकल सुविधाएं मिलेगी। फ्री फूड और एकोमोडेशन इन द नेवी, आपको फूड फ्री मिलेगा क्योंकि बाकी सेलर को मिलेगा तो आपको भी मिलेगा। रिटायरमेंट पेंशन एंड जॉब सिक्योरिटी, आपको बता दूँ ये एक परमानेंट जॉब है, ठीक है, नेवी में, तो आपको पेंशन भी मिलेगी और जॉब सिक्योरिटी भी है इस जॉब में, ठीक है। तो एक बहुत अच्छी जो अपॉर्चुनिटी है, जो स्टूडेंट अभी 12th पास करके आए हैं वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, और जिन्होंने 1 साल हो गया 12th पास की और वो भी बायोलॉजी से, तो उनके लिए भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आपके प्रमोशन आप ऐसे देख सकते हैं कि आपको लीडिंग मेडिकल असिस्टेंट पहले तो आपको बनना पड़ेगा। उसके बाद पीटी ऑफिसर, पीटी क्या होता है, एक नेवी में एक रैंक होती है, जैसे सर्जेंट आपने सुना होगा, तो वैसे ही पीटी ऑफिसर होती है। तो पीटी ऑफिसर मेडिकल असिस्टेंट हो सकते हैं, चीफ पीटी ऑफिसर मेडिकल असिस्टेंट का आप प्रमोशन हो सकता है, और मास्टर चीफ पीटी ऑफिसर भी आप बन सकते हैं। तो पीटी ऑफिसर आपका मान लो कि एक ऐसा जैसे हवालदार है, कैसी जैसे मतलब एक पोस्ट रहती है, वैसे इसमें भी नेवी में एक पोस्ट रहती है। और इसका सिलेबस की बात करूँ तो देखो आप देख सकते हैं आराम से, यहाँ पे थोड़ा जूम आउट करूँ इसको, देखो साइंस में आप देख सकते हैं फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट। साइंस देखो फिजिकल, वही 12th की फिजिक्स रहती है साइंस में। देखो ग्रेविटी है, मैकेनिज्म ऑफ सॉलिड्स है, थर्मोडायनेमिक्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड है। तो आपकी साइंस में तो स्पेशली क्या आएगी, फिजिक्स आएगी। जो साइंस का पोर्शन है उसमें फिजिक्स आएगी। तो फिजिक्स आपने अभी 12th पास करके आए हैं तो आपकी सारी चीज़ें तैयार रहेगी। जैसे ये देखो मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, और थोड़ा इसमें 1-2 चैप्टर बायो के भी देखने मिल जाएंगे, 1-2 चैप्टर केमिस्ट्री में। तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप अभी 12th पास करके आए हैं और आपने फिजिक्स वहाँ से पढ़ के आए हैं और केमिस्ट्री भी वहीं से पढ़ गए हैं। उसके बाद बायोलॉजी, आप बायो के हैं तो वो पूरा ही आपका 12th की बायोलॉजी यहाँ देखने को मिल जाएगी। उसके बाद इंग्लिश, देखो पैसेज है, प्रीपोजिशन है, एक्टिव पैसिव है, तो बहुत सिंपल सी है। और चेंज डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, ये चीज़ें आपने सीखी होगी। पंक्चुएशन किस तरह से होता है, वर्ब टेंस, नॉन फाइनाइट वर्ब, सब्स्टिट्यूटिंग फ्रेजल वर्ब्स, डिफिकल्ट वर्ड, यूज़ ऑफ द एडजेक्टिव डिटरमिनर्स, ए एंड द का यूज़। तो आपका इंग्लिश में मतलब जनरल इंग्लिश आपकी देखी जाएगी। आप यदि 1 महीना भी आप आराम से इसमें लगाओगे तो आराम से अच्छे मार्क्स 25 में से 15 से 20 नंबर आप ला सकते हो यहाँ से, क्योंकि यहाँ चीज़ें तो साइंस और बायोलॉजी यहाँ से 50 में से आप लगभग 45 तक आप स्कोर कर सकते हो, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी। उसके बाद जनरल अवेयरनेस, जो भी आपको टॉपिक दे रखे हैं सिर्फ उनमें जाके पढ़ें, ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करें। तो इसमें आपका स्पोर्ट्स देख सकता है, कल्चर एंड रिलीजन है, आपका ज्योग्राफी है, थोड़ा सा माउंटेन्स। तो ये भी चीज़ें 1 मंथ आप आराम से सीरियस होकर करोगे तो हो जाएगा। ऐसी चीज़ें मतलब टिपिकल नहीं है। इंपॉर्टेंट नेशनल फैक्ट्स है, आर्ट्स है, डांस है, एनिमल, सॉन्ग, फ्लैग्स और करेंसीज, और कॉमन नेम्स, फुल नेम्स, और स्पेशल थोड़ी आपकी यहाँ रीजनिंग के कुछ कोडिंग डिकोडिंग है, स्पेलिंग्स एरर है, एसोसिएटिव एबिलिटी सीक्वेंसेस है, तो अनस्क्रैम्बलिंग, ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं।
और मैं आपको एक सजेशन देता हूँ कि जो भी इसमें सिलेबस में दिखा है वही पढ़ें, ज़्यादा इधर उधर ज़्यादा भटके नहीं। अपना जो सिलेबस में है साइंस और बायोलॉजी को आप कम्प्लीटली सही करो, इसमें सारे क्वेश्चन, और इंग्लिश और आप जनरल अवेयरनेस प्रीवियस ईयर का पेपर देख के इसको सारी चीज़ों को आप सॉल्व करो और आराम से हो जाएगा, ऐसी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, स्टे ट्यून्ड विद अस, और आपके लिए ऐसी जानकारी लेके आते रहेंगे। और जो भी आपकी मेडिकल, और आपको एक बता दें कि मेडिकल असिस्टेंट की वैकेंसी और आर्मी में भी आ चुकी है, तो उसके रिगार्डिंग हम एक वीडियो लेके आएंगे आपके लिए जल्दी, तो उसमें क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी। और आप हमारे साथ इतनी देर बने रहे, अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया।